आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। हमीरपुर शहर के विभिन्न वार्डों में अधिकारियों, कर्मचारियों और स्कूली बच्चों ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए साफ सफाई की। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली गई। उपायुक्त मदन चौहान ने गांधी चौक पर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाने से पहले स्कूली बच्चों, अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। उपायुक्त मदन चौहान ने कहा कि स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन का आधार है। सभी नागरिकों को अपने अपने शहरों को सुंदर और स्वच्छ बनाने में योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। उपायुक्त मदन चौहान ने कहा कि स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि शहरों में कूड़ा करकट के लिए कूड़ादान विभिन्न जगहों पर स्थापित किए गए हैं। सभी लोगों को कूड़ा करकट कूड़ादानों में ही डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता बनी रहे। उपायुक्त मदन चौहान ने कहा कि सभी नागरिकों को स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ये पूरे देश में जो है 2 से 5 मई तक स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हमीरपुर जिले में हमने पिछले कल से स्टार्ट किया है, जो एडीसी महोदया ने बीजेडी ब्लॉक से स्टार्ट किया है। आज हमने हमीरपुर टाउन के सभी एम्प्लॉइज और कुछ एक स्कूल के बच्चों के माध्यम से हमीरपुर टाउन को साफ करने का बीड़ा उठाया है। यहाँ पे आपको मालूम है हथली खड्ड जो है एक मेजर खड्ड है, जहाँ से बहुत सारे सोर्सेज का पानी पीने का भी जाता है। तो उसको हमने जो है आज गंद मुक्त करने का निश्चय किया है। और इस कड़ी में मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा साथ दें। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ज़िला हमीरपुर के ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कैनाबिस उखाड़ो, भांग उखाड़ो अभियान भी चलाया जा रहा है और जिसको जो है 20 मई तक कंप्लीट करना है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिन प्राइवेट लोगों के एरिया में भी भांग है उनको ये स्वयं उखाड़नी पड़ेगी, नहीं तो 20 मई के बाद उनको नोटिस जो है नारकोटिक्स ड्रग सब्सटेंसेस एक्ट के तहत जो है वो हमें इशू करने पड़ सकते हैं। साथ ही मैं सभी विभागाध्यक्षों से भी अनुरोध करता हूँ कि वो अपने एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन खास करके पीडब्ल्यूडी से जिनके बहुत सारे रोड्स हैं हमारे ज़िला में, पूरे रोड जो है भांग मुक्त करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 20 मई तक जो है हम पूरे ज़िला को भांग मुक्त और पूरी तरह से स्वच्छ कर देंगे। सभी एसडीएम साहिबान जो है अपने एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में आयुष्माई अभियान का आगाज कर रहे हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अजय बौद्ध, एडीसी रूपाली ठाकुर, एसी टू डीसी चेतना खटवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं उपायुक्त मदन चौहान ने बताया कि 5 मई को हमीरपुर शहर में फिर से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक संगठनों के पदाधिकारियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को 5 मई को प्रातः 9 बजे हथली खड्ड पुल के पास एकत्रित होने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हथली पुल पर एकत्रित होने के बाद विभिन्न टीमें अलग अलग जगहों पर सफाई के लिए भेजी जाएंगी। उन्होंने हमीरपुर शहर के आम नागरिकों से भी आग्रह करते हुए कहा कि इस अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उपायुक्त ने भांग की पौध को नष्ट करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निजी भूमि पर भांग की पौध नष्ट करने की जिम्मेदारी संबंधित भूमि मालिक की होगी। उपायुक्त मदन चौहान ने कहा कि जिस भी संबंधित क्षेत्र में भांग की पौध पाई गई है, उस जमीन की मालिक और विभागाध्यक्षों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। माननीय जिलाधीश महोदय ने आज ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है आज इस जो सैनिटेशन ड्राइव को जो है अभी लॉन्च किया है और आज पूरे बाजार की सफाई करते हुए साथ में ही बहुत अच्छा एक और उन्होंने इनिशिएटिव लिया है भांग उखाड़ने का। तो हथली घाट के आसपास जहाँ भांग के पौधे हैं वहाँ उनको भी उखाड़ा जाएगा। तो ये बड़ा कि एक प्रशंसनीय कदम है जिसमें सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी जो हैं वो अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, हमीरपुर।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पालमपुर में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर सीधा हमला बोला है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा कि हालांकि वे सीएम के भ्रष्टाचार के मामलों पर अधिक नहीं बोलना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसा पहली बार देखने को मिला जब कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार का तमगा लेकर कुर्सी पर बैठा है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी की विकास यात्रा में अगर देवभूमि भी जुड़ जाए तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि वह दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश में भाजपा की सरकार 3/4 बहुमत से बनेगी। शाह ने कश्मीर मसले पर कहा कि मोदी सरकार इस पर पूरी तरह से गंभीर है। हरियाणा में भाजपा के मतभेदों पर एक सवाल के जवाब में शाह ने कहा कि हरियाणा सरकार बखूबी कार्य कर रही है, कोई भी मतभेद नहीं है, बल्कि जल्द ही हरियाणा प्रदूषण मुक्त राज्य बन जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल से विशेष लगाव रखते हैं। केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट के आंकड़े गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहाड़ी राज्य की ग्रांट 40,625 करोड़ की है, जो कि विगत की तुलना में 6 गुना है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार केंद्र से मिल रही ग्रांट का सही उपयोग करे तो कोई भी मुद्दा लंबित नहीं हो सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि केंद्र की योजनाओं की राज्य सरकार डीपीआर तक नहीं बना पा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भी 229 करोड़ रुपए अलग से मुहैया करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी सहायता राशि को बढ़ाया गया है। शाह ने कहा कि 1 रैंक 1 पे के फैसले से सबसे अधिक फायदा हिमाचल वासियों को हुआ है। उन्होंने कहा कि 3 साल में मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, विरोधियों को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले जब मोदी सरकार ने देश की सत्ता संभाली थी तो उस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में नोटबंदी का फैसला सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला रहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि मोदी सरकार योजनाओं को बनाना बखूबी जानती है, इसके साथ ही क्रियान्वयन में भी बखूबी जानती है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार हो रहा है जब केंद्र में काबिज सरकार को लगातार जनादेश मिल रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सांसद शांता कुमार के अलावा पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान शाह पार्टी के संगठन के विस्तार व कार्यकर्ताओं से संवाद कर पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी। हिमाचल मंत्रिमंडल ने सीएम के बजट वादे के अनुसार पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायकों के 200 पद भरने को स्वीकृति दे दी है। ये पद मरुस्थल विकास परियोजना और जलागम परियोजना की मौजूदा श्रम शक्ति से भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से कृषि विस्तार अधिकारियों के 60 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर लिपिकों के बैकलॉग के 31 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पद भरने को भी मंजूरी दी है। स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर दवा निरीक्षकों के 12 पदों को भरने की अनुमति दी गई है। आबकारी एवं कराधान विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में जनजातीय विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर सांख्यिकी सहायकों के 2 पद भरने की स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के 3 रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है। व्यावसायिक शिक्षा के तहत 7 पदों को सृजित कर इन्हें भरने की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के द्रंग के नारला स्थित राजकीय महाविद्यालय में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर सहायक प्रोफेसर भौतिक विज्ञान का 1 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की है। कांगड़ा जिला के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में अनुबंध आधार पर रेडिएशन सेफ्टी अधिकारी का 1 पद, मेडिकल फिजिस्ट के 2 पद और भौतिकी टेक्नीशियन के 4 पदों को सृजित करने और भरने की स्वीकृति दी है। अनुसूचित जनजातीय श्रेणी से प्रधानाचार्य नर्सिंग अधिकारी का 1 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंडी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लडबड़ोल में 9 पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई है।
हिमाचल में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए HRTC 355 नई बसें खरीदेगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। नई बसें चलाने के लिए प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा था। HRTC ने प्रदेश में सड़कों की स्थिति को देखते हुए अलग अलग सीटों की क्षमता की बसें खरीदने के लिए कैबिनेट के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसमें 30 सीटों की क्षमता वाली 25 बसें, 37 सीटों वाली क्षमता की सबसे अधिक 250 बसें और 47 सीटों की 50 बसें शामिल हैं। HRTC की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में तंग सड़कों पर छोटी बसें चलाने की योजना है। विधायकों ने भी ग्रामीण रूटों पर बस सेवा शुरू करने की सिफारिशें भेजी थी। इसको देखते हुए इन रूटों के लिए 30 और 37 सीटर की बसें खरीदी जानी है। इसके अतिरिक्त शहरों और बाहरी राज्य के लिए भी नई बसें चलाई जानी है। HRTC की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी नई सड़कों पर भी और नए रूट शुरू करने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। जैव विविधता के उपयोगिता को बनाए रखने के लिए शिमला में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में 10 राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश सहित गुजरात, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकारी अपने विचार साझा कर रहे हैं और ले जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई के तकनीकी सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तरुण कपूर ने कहा है कि राज्य में हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई के तकनीकी सहयोग से पारंपरिक ज्ञान, उपयोग व लाभ साझा बंटवारा विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय वार्ता का अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा, इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य राज्य में पारंपरिक ज्ञान, सूचना, नए विचारों व जैविक संसाधनों से संबंधित पेटेंट पर चर्चा करना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अपार जैव संसाधन विद्यमान हैं। प्रदेश में वन क्षेत्र 66% से बढ़कर लगभग 70% तक पहुंच गया है। उन्होंने अमूल्य जैव संसाधनों के संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि इससे स्थानीय हितधारकों की आर्थिकी को भी बल मिलेगा। कार्यशाला नेशनल लेवल की कार्यशाला है और इसमें 10 राज्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हिमाचल के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिमाचल में बायोडाइवर्सिटी बहुत है। ये हमारे पास विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, विभिन्न प्रकार के हर्ब्स, विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियाँ हिमाचल में इतनी हैं और उसकी इकोनॉमिक वर्थ अभी हमने एस्टिमेट नहीं करी। हम जानते ही नहीं कि उसकी क्या वर्थ है, शायद कितने हज़ार करोड़ों में उसकी वर्थ निकल आएगी। तो जितने एक्सपर्ट्स हिमाचल में आए, इस बहाने बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ आए हुए हैं और उनसे हम नॉलेज गेन कर पाएँ वो हमारे फ़ायदे में ही रहेगा। और उसके बाद जो इसका सिस्टम है, एक्ट बनी है और एक्ट जो है वो बहुत अथॉरिटी विलेज लेवल पे देती है। तो BMCs इसमें बनती हैं, हिमाचल में 400 बन गई हैं, प्रत्येक पंचायत में बननी है, जिसके लिए कुछ धनराशि भारत सरकार से भी आ रही है ताकि उनकी ट्रेनिंग भी कराई जा सके और रजिस्टर बनाए जा सके जिसमें जो कुछ बायोडाइवर्सिटी उस पंचायत में है उसको रिकॉर्ड किया जा सके। तो यहाँ से नॉलेज गेन करके अपने लोगों को ट्रेन करके हमको इंश्योर करना है कि इस बायोडाइवर्सिटी से हम अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुँचा पाएँ। इस कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य इन राज्यों में जैव विविधता को लेकर अपनाए गए उपायों और लाभ को एक दूसरे के साथ साझा करना है। वातावरण में तीव्र गति से होते नकारात्मक बदलाव के कारण बहुत से पेड़ पौधे और पशु पक्षी विलुप्त हो चुके हैं, जिससे जैव विविधता को बनाए रखने के स्तर में काफी गिरावट आई है। इसलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपने वातावरण की शुद्धता के लिए इन नकारात्मक बदलावों को काबू किया जा सके। इस सम्मेलन में जैविक संसाधनों से संबंधित पेटेंट पर चर्चा की जा रही है और ABS से जुड़े मुद्दों पर पूर्ण लेख जैव विविधता पर 10 राज्यों के लोग मंथन कर रहे हैं। पोलस्टार के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।